स्वागत है आपका हमारे चैनल तीनों स्टोरीज में। देखिए आज की नई कहानी खौफनाक बाघ का आतंक। केशवपुर गांव हरा भरा और जंगल के बीच बसा एक सुंदर गांव। इस गांव में सभी लोग काम को मन लगाकर करते थे। सभी लोग सुबह जल्दी ही अपने काम को करने निकल जाते हैं। यहाँ लोग आपस में घुल मिलकर रहते और शाम को खाना खाने के बाद गांव के बीच चौपाल पर आकर इकट्ठा होते थे। गांव की सभी औरतें शाम को एक साथ मिलकर बातें करती और बच्चे आपस में खेलते रहते। जंगली जानवरों से बचने के लिए मुखिया जी ने गांव के बाहर सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। इस गांव का मुखिया जालिम सिंह अपने नाम से बिल्कुल अलग, सबकी परवाह करने वाला और सबका ख्याल रखने वाला था। गांव में सब जालिम सिंह की बहुत इज्जत करते थे। आपके मार्गदर्शन से गांव का बहुत विकास हुआ है मुखिया जी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा घटित हुआ कि मुखिया जी को अचानक पंचायत बुलानी पड़ी और गांव के सारे लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। क्या बात है मुखिया जी, आपने हम सबको अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? अरे रामू, तुम कुछ दिनों से गांव में नहीं थे तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। कुछ दिनों से गांव में मवेशी गायब हो रहे हैं और गांव के बाहर बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। हम सब बहुत चिंतित है। क्या करे, बाघ कभी भी गांव में आ सकता है। मुखिया जी, हमने गांव के बाहर चारों ओर सुरक्षा का इंतजाम किया है। गांव में बाघ नहीं आ सकता। तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन गांव बाहर खतरा बना हुआ है। मवेशी और गांव के लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। हमें इस बारे में कुछ तो सोचना ही होगा। अगले दिन सुबह अरे यह क्या? बाघ के पंजों के निशान। मुखिया जी को बताना चाहिए। लगता है बाघ ने गांव के अंदर आने की कोशिश की है। जालिम सिंह बाघ के बारे में सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएं। यह अचानक हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई है? मुझे गांव वालों के लिए कुछ सोचना ही होगा। मुखिया जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हम जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। अचानक से बाघ ने हम पर हमला कर दिया और मेरे बेटे को घसीट कर ले गया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे पकड़ ना सकी। जल्दी चलिए। आप चिंता मत करिए काकी, मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ लूंगा। आप रोना बंद करिए और अपने घर जाइए। मैं अभी कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर आपके बेटे को ढूंढने जाता हूँ। बूढ़ी काकी के जाने के बाद जालिम सिंह ने अपने साथ कुछ आदमी को लिया और जंगल में बूढ़ी काकी के बेटे को ढूंढने। सभी जंगल में आगे बढ़ते हैं। सभी ने हथियार छुपा रखे थे ताकि सामने बाघ आ जाए तो हमला कर सके। अचानक एक जगह झाड़ियों के पीछे कुछ देखकर वो सभी रुक गए। मुखिया जी, मुझे लगता है वहाँ कोई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुखिया जी, इस बाघ ने तो इसको अपना शिकार बना लिया। अब हम अम्मा को क्या जवाब देंगे? उनका इसके अलावा और कोई सहारा नहीं था। ये मेरे गांव में क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरे होते हुए ये सब क्या हो गया? बाघ के मुंह अब खून लग चुका है। हमें जल्दी ही इसे लेकर अपने गांव चलना चाहिए।